Hello students, welcome to unit number 13, amines, lecture number 2. As we know that in our last lecture we introduced the amines compound and the classification of we have talked about the classifications of amines. And now today our agenda is the electronic structures of amines and the nomenclature of amines. So let us start with the electronic structure of amines. So it's a simple point. Like ammonia, the nitrogen atom in amines is also sp3 in nature. हमें मालूम है कि जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन में ये जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 और उसका शेप क्या होता है पिरामिडल. तो उसी तरह आइदर प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन all nitrogen atom in these amines are also sp3 hybridized. राइट फिर से मैं आपको एक थोड़ा अपने अंदाज से मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है. जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्राइमरी एमाइन का ये लॉन पेयर है, आपको मालूम है ये लॉन पेयर है. देखिए प्राइमरी एमाइन में क्या होता है, आइदर एक R होता है या क्या होता है N मीन्स एरोमेटिक एमाइन होता है और ये दो हाइड्रोजन तो इसमें बाय डिफॉल्ट होते ही है. ये प्राइमरी एमाइन की मैं बात यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. हमें मालूम है कि ये जो है वो लॉन पेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे लॉन पेयर. एंड दिस लॉन पेयर इज sp3 ऑर्बिटल के है, sp3 ऑर्बिटल. देखिए ये नाइट्रोजन है, इसकी कितनी sp3 ऑर्बिटल्स होती है, 3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. इसका तो हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. राइट सो मैं क्या आपको दिखा रहा हूं कि इन प्राइमरी एमाइन वन ऑफ दिस 3 हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ये 2 और 3, right, which is overlap with a sp3 hybridized orbital of the carbon atom of the alkyl group. यहाँ से इसमें से एक है उसने अल्काइल के जो कार्बन है उसके साथ अगर यहाँ पे एराइल होगा तो उसका sp2 के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा. यानी मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूं कि ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी R है, अल्काइल है, तो हम क्या बोलेंगे ये sp3 ओवरलैपिंग है, sp3 ओवरलैपिंग ऑफ नाइट्रोजन विथ sp3 ओवरलैपिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप. अगर यहाँ पे AR होगा तो sp3 ओवरलैपिंग ऑफ नाइट्रोजन विथ ओवरलैप विथ sp2 ऑफ दिस एराइल रिंग, इस तरह से. ठीक है. और बाकी के जो दो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट, तो ये जो दोनों है यहाँ पे ये भी देखिए और ये भी देखिए, ये दोनों क्या है तो कि ये है sp3 1s हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए हैं, sp3 1s से बने हुए हैं. सो the remaining two overlap with the s orbitals of hydrogen atoms. So यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन और नाइट्रोजन, आप देखिए यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. समझ में आ रहा है ना. बिल्कुल मैं आपको अपने तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. देखिए दूसरा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फिर से. ये मुझे मालूम है ये लॉन पेयर है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक R ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अगर अल्काइल हो तो यहाँ पे मैं दूसरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वो R- है और ये जो अब हम दिखाई दे रहा है वो है हाइड्रोजन. हमें मालूम है कि हम अभी बात जो कर रहे हैं वो सेकेंडरी एमाइन की कर रहे हैं. ये तो लॉन पेयर है ही हमें मालूम है और ये लॉन पेयर है वो sp3 से जुड़े होते हैं. लेकिन हम क्या बोलते हैं कि इन सेकेंडरी एमाइन्स यहाँ पे 3 sp3 है. So 2 of these 3 sp3 hybridized orbital of this nitrogen overlap with a sp3 hybridized orbital of the carbon atoms of 2 alkyl groups. ये देखिए यहाँ पे है तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है वो ओवरलैपिंग है sp3 की वजह से. और यहाँ पे भी हमें मालूम है sp3 की वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है. यहाँ पे हमने सभी जगह पे सिग्मा बॉन्ड किस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो हम बताते हैं. राइट नाउ ओनली वन एस, यहाँ पे एक ही है अभी यहाँ पे बाकी हुई है, वन विथ s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम. So here there is a sp3 1s hybridizations. ओके तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास जो C और N के बीच में जो 2 CN बॉन्ड है, 2
वो सिग्मा है, और एक जो CH है, एक CH वो सिग्मा है। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास नाइट्रोजन है, इसकी जो लॉन पेयर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और ये जो लॉन पेयर हम दिखाई दे रही है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, R है, यहाँ पे क्या है, R डैश है, और यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं वो R डबल डैश है। क्लियर है? तो इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी एमाइन, इट्स अ टर्शरी एमाइन का स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो है वो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है वो sp3 की वजह से है, लेकिन टर्शरी एमाइन में क्या होगा, ऑल थ्री sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की तीन यहाँ पे 1, 2 और 3 दिखाई दे रही है, विच इज ओवरलैप विद द sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप्स। मैंने आपको पहले से बोला था sp2 होगा अगर एराइल होगा तो, राइट, बाकी तो sp3 है। सो देयर बाय दे फॉर्मिंग अ 3CN बॉन्ड। तो आप यहाँ पे देखिए, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ये जो तीनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये हम यहाँ पे दिखाई दे 3 CN सिग्मा बॉन्ड हमें यहाँ पे हो रहे हैं। सो इन ऑल दीज 3 एमाइन्स द फोर्थ sp3 ऑर्बिटल कंटेन्स द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया, मेरी बुक में इतना बढ़िया तरीके से नहीं दिखाया हुआ है। सो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। अभी हम उसका बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। यहाँ पे हमें मालूम है कि दिस लॉन पेयर रिपल्जन्स आर मच ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्जन। वो तो हमने VSEPR 11th में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो हमें मालूम है कि देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड पेयर एंड बॉन्डेड पेयर, एज वेल एज देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्डेड पेयर, बट द लॉन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्सन इज क्वाइट ग्रेटर देन द बॉन्डेड पेयर रिपल्सन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरे पास बिटवीन एनी टू एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम है या अल्काइल ग्रुप से, तो उसका जो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली होना चाहिए था क्या, तो कि उसका होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, बिकॉज इट्स अ टेट्राहेड्रल इन नेचर, बट विच इज रिड्यूस अप टू व्हाट, तो रिड्यूस अप टू 107 डिग्री पे चला जाएगा। फिर से सेकेंडरी एमाइन में भी ऐसा ही होगा, 109.28 डिग्री से वो रिड्यूस होके 107 में चला जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, दिस लॉन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्सन आर मच ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन. So the bond angle between any two adjacent hydrogen or alkyl group decrease from this tetrahedral angle of 109.28 to 107 in primary and secondary amine. लेकिन टर्शरी में क्या होता है? इन केस ऑफ टर्शरी एमाइन दिस ड्यू टू, यहाँ पे तीनों R ग्रुप है, और R ग्रुप यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकते हैं, तो वो बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो। यहाँ पे हाइड्रोजन की साइज कम है, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ज्यादा बल्कि अल्काइल ग्रुप होने की वजह से स्टीयरिंग हिंड्रेंस बढ़ रहा है, यानी वो पूरा सिंक्रोनाइज यानी श्रिंक मुझे करना है और भी कुछ कम करना है, लेकिन नहीं हो पाएगा। सो वी गेट अ बॉन्ड एंगल इज नियर अबाउट 108 डिग्री इन ट्राइमिथाइल एमाइन। समझ में आ रहा है यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्यों कम हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे तीनों R ग्रुप है। सो ड्यू टू दिस स्टीयरिक हिंड्रेंस बिटवीन द 3 बल्की अल्काइल ग्रुप, द बॉन्ड एंगल इंक्रीज फ्रॉम 107 इन एमोनिया टू 108 इन ट्राइमिथाइल एमाइन। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? So we know that all these electronic structures of amines, so all the three types of these amines, all these three types of amines like primary, secondary and tertiary, likewise ammonia, they have a pyramidal shape. So this is all about the electronic structure of amines, and now we move to the next topic that we already discussed in our standard 11. But here the quick revision about this IUPAC nomenclature as well as the common name, okay, of the amines compound. So next topic is our 13.3, right? And this topic which is based on the nomenclature. This is nomenclature. There are two types of nomenclature: common name and IUPAC name. So let us start. We know that there are two types of amines. One is aliphatic amine and remaining is the aromatic amine. So first we focus on a
एलिफेटिक एमाइन, एलिफेटिक एमाइन, right? We directly start some illustrations of this aliphatic amine, and according to these illustrations we give some rules and regulations how to give the name, common name to these aliphatic amines as well as the IUPAC name. Okay, fine. So in this case of aliphatic amine, so first under this primary amine, this is primary amines. Okay, so in this primary amine, let us start with a CH3NH2. First we start with a common name and then IUPAC name. So first we give the common name, and after the common name we focus on IUPAC name, right? So the IUPAC name of this CH3NH2 is methyl amine. This is a methyl amine. Sometimes it's called as an aminomethane 2 or aminomethane. Look, in the common name system of these aliphatic amines, right? These aliphatic amines which are named by the two different process. According to one method, this aliphatic amine is called as an alkyl amine. So here the concept we have to use as a alkyl amine. So the common name of these aliphatic primary amines are then obtained by adding the suffix amine, right, to the name of the alkyl group attached to the nitrogen atom. In case of the, then we have to focus on then mixed secondary and tertiary on the later portions. And the another is the, according to the second system, these aliphatic amines are called as an aminoalkane. So in this system, the primary amines are named by adding the prefix. This is prefix is amino to the name of the parent alkane corresponding to the longest possible straight chain, right? So the position of this amino group and that of the substitute, if any, are present. So they are indicated by the Arabic numerals with the carbon atom bearing the amino groups getting the lowest possible number. So this is about the common name. But what about the IUPAC name? So in the IUPAC system, all aliphatic amines are called as an alkane amines, right? So alkane amines in this name are obtained by removing final E from the name of the corresponding alkane and adding the suffix amine. So the IUPAC name of this compound is methanamine. The name is methane, METHANE. We have to remove E, okay, and the name of the corresponding alkane and adding the suffix amine. So it's called as an methanamine. So once again here the whole structure is based on alkanamine, right? Here this common name, which is two different types of method. One is called as an alkyl amines, and another is a aminoalkanes. Another is a aminoalkanes. आपको देखिए ये मिथाइल अमाइन है, या अभी प्रेजेंटली वी आर फोकसिंग ऑन नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर में भी अभी कॉमन नोमेनक्लेचर की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पे दोनों बात साथ में ही हम लेते जाते हैं. एलिफेटिक एमाइन से, और इन दिस एलिफेटिक एमाइन प्रेजेंटली वी आर फोकस ऑन प्राइमरी एमाइंस. लेकिन जब भी एलिफेटिक एमाइंस की बात होती है तो हम उसका कॉमन नेम में आइदर अल्काइल एमाइंस या एमिनो अल्केन्स के साथ जुड़ेंगे, और जो आईयूपीएसी नेम है उसको हम अल्काइन एमाइन के साथ यहाँ पे ले सकते हैं. तो ये मिथाइल एमाइन की कुछ बात यहाँ पे हो रही है. फिर से मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, CH3CH2NH2. We know that according to alkyl amine, the name of this compound is ethylamine. अगर हम एमिनो अल्केन की तरह से देखें तो इसको क्या बोलेंगे हम? एमिनो इथेन हम बोलेंगे, एमिनो इथेन, राइट. और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो हमें मालूम है इथेन एमाइन है. ETHANE हम ए रिमूव करके बाद में यहाँ पे एमाइन लगा देते हैं. तो ये इस तरह से हो जाएगा. देखिए ये फर्स्ट वन था, ये सेकंड वन. अभी प्रेजेंटली प्राइमरी एमाइन की बात हो रही है. तीसरा हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं वो है CH3CH2CH2NH2 की बात कर रहे हैं.
तो हमें मालूम है यहाँ पे नंबर क्या है 1, 2 और 3 इस तरह से आ जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल है, प्रोपाइल है, एमाइन है। सो नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन हम इस तरह से दिखा सकते हैं, या हम इसको 1 एमिनो प्रोपेन भी बोल सकते हैं, 1 एमिनो प्रोपेन भी बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे नाम क्या होगा, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, प्रोपेन 1 एमाइन, या कई बार हम इसको भी इस तरह से भी बोल सकते हैं, 1 प्रोपेन एमाइन भी उसको बोल सकते हैं। अभी उसका एक और यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूटेड आपको दिखाना चाहता हूं, CH3CH, यहाँ पे NH2 है और CH3 है। सो वी गिव द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों सही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। हमें मालूम है इसको हम आइसोप्रोपाइल एमाइन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? या हम उसको 2 एमिनो प्रोपेन भी बोल सकते हैं, 2 एमिनो प्रोपेन भी हम उसको बोल सकते हैं। ये तो कॉमन नेम की बात हुई है। IUPAC नेम में हम क्या करेंगे, तो IUPAC नेम में हम उसको प्रोपेन 2 एमाइन या 2 प्रोपेन एमाइन भी इसको दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये जो अभी मैं अभी फिर से मैं समझा रहा हूं, अभी मेरा पॉइंट नॉमेनक्लेचर में एलिफेटिक एमाइंस का चल रहा है। सो एलिफेटिक एमाइंस में अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए सभी में क्या है, तो कि सभी में NH2 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 NH2, यानी वो प्राइमरी एमाइन की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये जो प्राइमरी एमाइंस हम इसको दिखा सकते हैं प्राइमरी एमाइंस में, इसमें हमने 2 बात की है, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम हम अल्काइल एमाइन या एमिनो अल्केन की तरह से भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पे अल्केन एमाइन की तरह यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये तो प्राइमरी एमाइन की बात हुई। अभी हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं सेकेंडरी एमाइंस की हम बात करेंगे, यानी सेकेंडरी एमाइंस में अभी हम कॉमन नेम किस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए, इन द कॉमन नेम में हम जैसे हम यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप के साथ, जैसे इन केस ऑफ मिक्स्ड सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस होते हैं, तो द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड द सफिक्स एमाइन इज देन एडेड। जैसे however for simple secondary and tertiary एमाइन रिस्पेक्टिवली, जैसे हमारे पास सिंपल होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, तो उसमें तो हम 2 होते हैं तो डाई, और 3 होते हैं तो ट्राई, विच इज द यूज बिफोर द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। समझ में आ रहा है आपको क्या मैं समझा रहा हूं? सो सिमिलरली द नेम ऑफ एराइल अल्काइल एमाइन्स आर डिराइव्ड बाय एडिंग द सफिक्स एमाइन टू द नेम ऑफ द एराइल अल्काइल ग्रुप। इस तरह से हम एराइल अल्काइल ग्रुप में भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए, मैं उसको आपको पहले एग्जांपल के साथ ही हम जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है CH3 है, यहाँ पे NH है और CH3 है, तो हम उसका नाम क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे हमें मालूम है उसको हम डाई मिथाइल एमाइन से दिखा सकते हैं, डाई मिथाइल एमाइन। समझ में आ रहा है? एक और नाम भी है उसका, मैं अभी देखिए इसका एक और नाम मैं यहाँ पे लिखता हूं, एन मिथाइल एमिनो मीथेन। मैं एक बार लिखूंगा, बार बार अभी नहीं लिखूंगा, 2 बार, राइट? तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, तो कि एन मिथाइल मीथेन एमाइन। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। देखिए, दूसरा मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है CH3 CH2 NH CH3, राइट? तो हमें मालूम है यहाँ पे क्या हम लिखा सकते हैं, इथाइल है, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकल से हम चलना चाहेंगे। सो इथाइल मिथाइल एमाइन एक नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा मैं नाम यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा सकता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि ये तो ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा सभी जगह। फिर से कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन मिथाइल एमिनो ईथेन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे उसका IUPAC नाम क्या होगा, तो उसका IUPAC नाम होगा एन मिथाइल ईथेन एमाइन। क्लियर? बिल्कुल सही, बराबर है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या दिखा रहा हूं आपको? फाइन। अभी भी आप देखिए, और भी हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं। एक और, अभी ये सेकेंडरी की बात की थी, अभी मैं टर्शरी की बात यहाँ पे समझाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास है टर्शरी एमाइंस है, टर्शरी एमाइंस। तो मैंने अभी आपको बोला था कि टर्शरी एमाइंस में फिर से मैं आपको बताता हूं, द कॉमन नेम, राइट, इन केस ऑफ मिक्स्ड सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस,
The name of the alkyl groups are arranged in alphabetical order and the suffix amine is then added. However, for the simple tertiary amines, the prefix tri are used before the name of the alkyl group. तो ये तो हमें सभी को मालूम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम एमिनो अल्केन की तरफ से हम चले जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो पहले हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो भी होगी वो देखेंगे सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस में। जैसे हम एन अल्काइल एमिनो अल्केन्स या एन अल्काइल एमिनो अल्केन्स की तरफ से हम उसको दिखा सकते हैं। तो मैं देखिए, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे यही समझाना चाहता हूं कि मेरे पास है CH3 है, फिर N है, CH3 है और CH3 है। क्लियर? हम उसको क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल एमाइन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या दूसरा हम क्या बोलेंगे? NN डाई मिथाइल एमिनो मीथेन। चलो, दोनों हो गए। और यहां पे इसका IUPAC नाम हम क्या बोलेंगे? NN डाई मिथाइल मीथेनेमाइन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। फिर से मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल भी दिखाना चाहता हूं। CH3 है, CH2 है, N है, CH3 है, CH2, CH3 है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाई इथाइल मिथाइल एमाइन, डाई इथाइल मिथाइल एमाइन। और दूसरी तरफ से हमको लिखना हो तो हम क्या करेंगे? N इथाइल लिखेंगे, फिर N मिथाइल की बात करेंगे। समझ में आ गए? और लास्ट में तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एमिनो मीथेन की बात करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है? N इथाइल है और N मिथाइल है, राइट? फिर इथेनामाइन है। तो ये टर्शरी एमाइन की बात यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। अभी मैं इसमें एक और एराल अल्काइल एमाइन की भी बात यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक और बात आपको समझाना। एराइल अल्काइल एमाइन भी हम बोल सकते हैं या एराल अल्काइल एमाइन्स, इसको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्या, आपको डायरेक्ट नहीं है, आपको मालूम है NH2 इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद एराइल ग्रुप। ओके, तो इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो भी उसका कॉमन नेम मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं? इसका मुझे लिखना हो तो मैं बेंजाइल एमाइन लिखूंगा। ये कॉमन नेम की बात हो रही है। या मैं क्या लिखूंगा? तो या मैं इस तरह से भी कुछ लिख सकता हूं ना। फिनाइल है, एमिनो है, फिनाइल एमिनो मीथेन, फिनाइल एमिनो मीथेन। समझ में आ रहा है? और उसका जो IUPAC नेम है हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिनाइल मीथेनेमाइन, फिनाइल मीथेनेमाइन। समझ में आ रहा है? फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये जो है हम पहले बात कर रहे हैं वो कॉमन नेम की बात यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। ये हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं वो IUPAC नाम के बारे में है। ये प्राइमरी एमाइन है, हमें मालूम है, विच इज प्राइमरी इन नेचर। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है वो प्राइमरी का ही दिया हुआ है। इन द केस, वंस अगेन, इन द केस ऑफ, यहाँ पे मैं क्या, देखिए मैं एक और एग्जाम्पल पहले यहाँ पे दे दूं। जैसे ये एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है CH2, CH2, NH2। तो यहाँ पे जैसे मैंने कॉमन नेम में मुझे अल्फा बीटा कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा और IUPAC नेम के लिए तो मैं 1 2 लिखना हूं। सो इन केस ऑफ एराइल अल्काइल एमाइन, यहाँ पे एराइल अल्काइल एमाइन में क्या होगा? द पोजीशन ऑफ दिस एराइल ग्रुप ऑन एलिफेटिक कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय अ ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गेमा एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? फिर से क्लियर? तो मैं इसका नाम यहाँ पे क्या लिखूंगा? बीटा है, यहाँ पे क्या है? फिनाइल है, फिनाइल इथाइल, फिनाइल इथाइल एमाइन। समझ में आ गया? फिर और यहाँ पे मैं IUPAC में मैं क्या लिखूंगा? मेरे पास 2 फिनाइल है और इथेनेमाइन है, इथेनेमाइन है। क्लियर? तो ये जो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं तो वो है एराइल एमाइन्स के मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं।
अभी और मैं थोड़ा एग्जांपल्स आपके साथ यहाँ पे भी मैं जुड़ना चाहता हूँ कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक एमाइन, मैं अभी एरोमेटिक की बाद में करूंगा, पहले मैं यहाँ सब्स्टिट्यूटेड की मैं बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ. सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक एमाइन्स, द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड द एमिनो ग्रुप्स ऑन द पेरेंट चेयर are indicated by the suitable numerical prefix with the amino group. We know that the amino group getting the lowest possible number. Likewise, जो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखिए CH3, CH2, CH, NH2, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है. तो मैं उसका नंबर किस तरह से लिखूंगा? यहाँ से देखिए 3 और 3 दोनों में 3 और 3 से ही NH2 आ रहा है, लेकिन मुझे मिथाइल भी लेना पड़ेगा, तो मैं इस तरह से नंबर यहाँ पे लगाऊंगा. तो इसका जो IUPAC नेम है, पहले हम उसका कॉमन नेम लिख लेते हैं. कॉमन नेम क्या होगा? 2 मिथाइल, राइट, 3 एमिनो पेंटेन, और उसका IUPAC नाम क्या होगा? तो वही होगा ना, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन 3 एमाइन. बराबर है. फिर से एक और एग्जांपल, CH3 है, N है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, CH3 है, CH2 है और CH3 है. देखिए यहाँ पे कैटेनेशन नहीं है, मीन्स कार्बन और कार्बन का. और ये देखिए आप यहाँ पे सेकेंडरी या टर्शरी एमाइन का एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. कोई बात नहीं, मुझे तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 में इस तरह से देखूंगा. तो इसका कॉमन नेम मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 है. फिर मुझे क्या लिखूंगा? N और N पे क्या होता है? डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल जुड़े हुए हैं, और एमिनो ग्रुप तो है ही, एमिनो तो है ही, और लास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ब्यूटेन. और उसका IUPAC ने मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 2 कोमा NN डाई मिथाइल, फिर मैं क्या लिखूंगा? ब्यूटेनेमाइन. हो गया? समझ में आ रहा है? देखिए अभी और कहीं एग्जांपल्स में यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं. मेरे पास CH3 है, NH है, यहाँ पे CH है, CH3 है, CH2 है, फिर CH है, CH3 और CH3. कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है. आपको मालूम होगा कि ये सेकेंडरी एमाइन है. मुझे लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ से मुझे नंबर देना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 तो मैंने यहाँ पे दे दिया है. तो उसका कॉमन नेम मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 2. मुझे यहाँ पे इस तरह से लिख पाऊंगा ना, N मिथाइल होगा, 2 यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है? N मिथाइल है. फिर क्या है? यहाँ पे एमिनो तो है ही. चलो ये तो कंप्लीट हो गया. अभी क्या होगा? 4 मिथाइल में आ जाएंगे, 4 मिथाइल पेंटेन. तो इस तरह से हम लिख पाएंगे. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? क्लियर हो गया है आपको? IUPAC नेम में मैं किस तरह से यहाँ पे इसको यहाँ पे दिखा रहा हूं. IUPAC नाम की ट्राई आप भी कीजिए. इसका IUPAC नाम क्या होगा वो आप अपनी तरह से ट्राई कीजिए. समझ में आ रहा है? फाइन. अभी मैं उसको नहीं दिखाता हूं, आप अपना थोड़ा अपनी तरह से भी प्रैक्टिस कीजिए. ओके, मैं एक और यहाँ पे दिखाना चाहता हूं. जैसे मेरे पास 2 NH2 ग्रुप होते हैं, जैसे मेरे पास है CH2 है और NH2 है. तो हमें मालूम है कि यहाँ पे उसका जो कॉमन नेम है, मुझे कॉमन नेम वो क्या होगा? इथिलीन डाइएमाइन है, क्योंकि उसको हम इथिलीन बोलेंगे और 2 एमाइन है. और उसका IUPAC नेम जैसे हम देख रहे हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, इथेन है, फिर 1 है, 2 है, डाइएमाइन ग्रुप है यहाँ पे. फिर से मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं. ये जो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, सो मैंने इस तरह से कि इफ मोर देन 1 एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट अ डिफरेंट पोजीशन on the parent chain, so their positions are specified by giving number to the carbon atoms bearing NH2 group and suitable numerical prefix such as di, tri,
tetra, penta, whatever, hexa, etc. is attached to the amine and terminal E of the name of the parent hydrocarbon is retained. उसको हमें नहीं निकालना है. समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे मैं इसका कॉमन नेम में क्या लिखूंगा, तो इसका कॉमन नेम मुझे लिखना पड़ेगा हेक्सा मिथिलीन डायमाइन. और इसका आईयूपीएसी नेम मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो मुझे मालूम है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन 1,6 डायमाइन. हमें सबको मालूम है कि इसका क्या HMDA भी बोलते हैं ना हम उसको, जो आपने पॉलीमर पढ़ा होगा तो उसमें ये पॉलीमर को मैंने यूज किया हुआ था नाइलॉन 6,6 बनाने के लिए, राइट. तो हमने हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड दोनों को मिला के हम नाइलॉन 6,6 पॉलीमर बना सकते हैं. तो इसका भी कुछ इस तरह से एग्जांपल है. फिर मैं और एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि जैसे इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होते हैं, ये सब भी मैंने पढ़ाया हुआ है स्टैंडर्ड 11th के मेरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में. तो मुझे मालूम है कि द एमाइन इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं. तो इसका हम क्या लिखेंगे, अब इसी डायरेक्ट आईयूपीएसी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2-एमिनो इथेनॉल लिखेंगे, 2-एमिनो इथेनॉल. देखिए यहाँ पे, और फिर से मेरे पास है NH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे COOH है. तो मैं कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4 से लिख सकता हूं. तो इसका डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम में यहाँ पे लिखूंगा. तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे 4 एमिनो है और बाकी तो ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड. क्लियर. अभी एक और मैं यहाँ पे मेथड आपको दिखा रहा हूं कि हाउएवर all the functional groups are substituent functional groups. सभी substituent ही होते हैं. The compound is named as the derivatives of the compound containing the functional group which comes first in the alphabetical order. देखिए मैं आपको इसका जो एग्जांपल है, मैं सभी substituted ही होते हैं. तो क्या होता है, देखिए मेरे पास एक CH3 है, NH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे NO2 और CH3. समझ में आ रहा है? तो मुझे इस तरह से दिखाना पड़ेगा. लॉन्गेस्ट में तो 1, 2, 3 यहाँ पे ही चला हुआ है. तो मैं क्या लिखूंगा, इसका N मिथाइल लिखूंगा, N मिथाइल. बाद में क्या होगा, 2 नाइट्रो होगा, 2 नाइट्रो, पेंटेनेमाइन नहीं प्रोपेनेमाइन, सॉरी प्रोपेनेमाइन, क्लियर. जैसे मेरे पास एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है, मैं देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, CH2 CH2 NH2. तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. सो द एमिनो इज गिवन द प्रेफरेंस. तो एमिनो को ही हम प्रेफरेंस दे रहे हैं 1, 2, 3 में. तो उसको इसका कॉमन नेम क्या है आपको मालूम है ना, इसका नाम है एलाइल एमाइन. हम उसको क्या बोलेंगे, एलाइल एमाइन. लेकिन आईयूपीएसी नाम में हम इसको लिख सकेंगे प्रोप 2 है, इन है और 1 एमाइन है. या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोप 2 इनेमाइन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. तो अभी जो मैंने पूरा आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था वो एलिफेटिक एमाइंस के साथ मैंने आपको बात की थी. समझ में आ रहा है? अभी मैं जो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, दूसरा जो पोर्शन से मैं वो दिखाना चाहता हूँ, वो है एरोमेटिक एमाइंस. इसका क्या है, एरोमेटिक एमाइंस की बात हम अभी दिखाना चाहते हैं. तो ये एरोमेटिक्स एमाइंस में हम किस तरह से उसका कॉमन नेम या उसका आईयूपीएसी नेम है वो दिखा सकते हैं. तो देखिए मैं एरोमेटिक एमाइंस में आपके साथ जो भी बात करूंगा तो वो इस तरह से हम उसका एग्जांपल्स यहाँ पे लेना चाहेंगे. जैसे एरोमेटिक एमाइन में मैं डायरेक्ट ही आपके साथ यहाँ पे इस तरह से ही एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं. जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देखिए क्या है, NH2 है. NH2 का मुझे कॉमन नेम आपको मालूम ही होगा, उसको हम बोलेंगे एनिलीन, बोलेंगे एनिलीन. और उसका आईयूपीएसी नेम क्या है, तो का आईयूपीएसी नेम है बेंजीन, BENZENE, लेकिन मैं E निकाल के यहाँ पे एमाइन लिखूंगा. सो इन द कॉमन सिस्टम एरोमेटिक एमाइंस आर कॉल्ड एज एन एराइल एमाइंस. मुझे एराइल एमाइंस ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो एराइल एमाइंस का ही है, क्योंकि डायरेक्टली जुड़े हुए हैं रिंग से. सो द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल नेम इज देन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सफिक्स एमाइन टू द नेम ऑफ द एराइल ग्रुप. जैसे मैंने सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमाइन में मुझे पता है कि NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन. लेकिन हम कई बार उसको बेंजीन एमाइन भी बोल सकते हैं.
राइट। और जो अभी क्या हुआ है, ये जो एनिलीन है ना उसको भी IUPAC में यहाँ पे जोड़ दिया है। अभी ज्यादा से ज्यादा हम ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है NHCH3, तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, तो उसका कॉमन नेम है एन मिथाइल एनिलीन, इस तरह से लिख सकते हैं एन मिथाइल एनिलीन, राइट। और उसका IUPAC नेम क्या होगा, तो आप यही लिख सकते हैं, एनिलीन भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एन मिथाइल बेंजीन एमाइन, बेंजीन BENZENE में से ए निकाल के मैं यहाँ पे एमाइन लगा दूंगा। क्लियर। फिर से देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। कहीं एग्जांपल्स हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास है NH है और यहाँ पे मैंने C2H5 लिया हुआ है, कोई बात नहीं, मुझे कॉमन नेम तो पता ही है, तो इसका क्या होगा, एन इथाइल होगा। एन के साथ इथाइल जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, एनिलीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका IUPAC नाम भी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं एन इथाइल बेंजीन एमाइन, एन इथाइल बेंजीन एमाइन से भी कुछ हम दिखा सकते हैं ना। तो ये मैं आपको थोड़ा इसका एरोमेटिक है, अभी भी मैं यहाँ पे एक एरोमेटिक का एग्जांपल्स फिर से यहाँ पे दे रहा हूं। जैसे देखिए आप यहाँ पे मेरे पास है एन है और उसके साथ 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो मैं उसका कॉमन नेम क्या लिखूंगा, तो मुझे मालूम है एन, राइट। फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे डाई मिथाइल, सो एन डाई एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन, और उसका IUPAC नेम भी क्या होगा, तो यही होगा एन डाइमिथाइल एनिलीन, या हम बेंजीन एमाइन भी यहाँ पे कुछ दिखा सकते हैं। और एग्जांपल भी हम देखेंगे। देखिए अभी एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। बराबर, यहाँ पे एक के साथ मैंने इथाइल जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो उसका हम कॉमन नेम क्या देंगे, इसका हम कॉमन नेम क्या लिखेंगे, तो इसका कॉमन नेम इस तरह से होगा एन इथाइल, फिर मैं क्या लिखूंगा एन मिथाइल एनिलीन, और उसका IUPAC नेम मुझे लिखना हो तो वही हो सकता है, एनिलीन भी लिख सकते हैं या आप बेंजीन एमाइन भी लिख सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास CH है, NH2 है, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं CH3 है। सो उसको कॉमन नेम में अब लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे 1 फिनाइल एमिनो इथेन। लेकिन इसका IUPAC नाम हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 1 फिनाइल इथेनेमाइन। समझ में आ रहा है आपको। फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कई एग्जांपल्स, हम इसकी प्रैक्टिस पहले 11th में भी कर चुके थे, फिर भी देखिए आप यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम है एन फिनाइल एनिलीन, या कई बार डाई फिनाइल एमाइन भी हम लिख सकते हैं ना, उसका क्या लिख सकते हैं डाई फिनाइल एमाइन भी लिख सकते हैं। और इसका IUPAC ने मुझे लिखना हो तो एन फिनाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं, या बेंजीन एमाइन भी हम लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए और एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, वो आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देके उसके 3 एग्जांपल में यहाँ पे दिखाऊंगा। इसका कॉमन नेम है ऑर्थोटोल्यूडिन, इसको ऑर्थोटोल्यूडिन भी बोलते हैं या 2 मिथाइल एनिलीन भी बोलेंगे। IUPAC नाम क्या होगा इसका, तो IUPAC नेम है उसका 2 मिथाइल एनिलीन भी हम दिखा सकते हैं, या हम 2 मिथाइल बेंजीन एमाइन भी लिख सकते हैं। जैसे ये ऑर्थोटोल्यूडिन है, टोल्यूडिन का मतलब है कि NH2 और CH3 दोनों फिनाइल रिंग से जुड़े हो तो उसको टोल्यूडिन बोलेंगे। इसमें ऑर्थो पोजीशन हो तो ऑर्थोटोल्यूडिन, मेटा पोजीशन हो तो मेटाटोल्यूडिन, और पैरा पोजीशन हो तो हम उसको पैराटोल्यूडिन भी बोल सकते हैं। तो तीनों आ गए यहाँ पे। फिर से हम दिखाएंगे एक और स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं आपको NH2 है और OCH3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसका कॉमन नेम है ऑर्थो
एनिसिडीन, हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो एनिसिडीन। लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, तो इसका आईयूपीएसी नेम है, हम इसको आइदर 2-मिथॉक्सी एनिलीन भी लिख सकते हैं या बेंजीनेमाइन भी लिख सकते हैं। फिर से ऑर्थो एनिसिडीन का मतलब है कि OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों एरोमेटिक रिंग यानी फिनाइल रिंग से जुड़े हो और उसकी पोजीशंस की वजह से उसको एनिसिडीन यानी ऑर्थो मेटा पेरा तीनों एनिसिडीन यहाँ पे हम समझा सकते हैं। तो कई एग्जांपल्स हमने आज लिए हुए हैं आज के जो सेशंस में। अभी हम नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आपका जो यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, जो आपको हम बोलते हैं बार बार बोलते हैं कि NCERT का जो इंटेक्स अनसोल्ड क्वेश्चंस में एक थोड़ी बात यहाँ पे आइसोमेरिज्म की हुई है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले आइसोमेरिज्म का पढ़ेंगे, बाद में हम उसका NCERT का जो इंटेक्स अनसोल्ड क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।